बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। कमाल हो गया, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने आज वो उड़ा दिए हैं जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के गलियों को खून में नहला देंगे। नाज़रीन, आज तीन अहम तरीन मेन रहनुमा, आप यूँ कह लें मेन लीडरशिप के तीन रहनुमा और 8 जो दहशतगर्द हैं दीगर, वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, कहाँ पे ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। अफवाज पाकिस्तान ने कहा था कि जहां छुपोगे वहां पे घुसकर तुम्हें ठोकेंगे, और नाज़रीन आज वो साबित कर दिखाया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमरीका और कनाडा के दरमियान एक बड़ा मामला हो गया है। अमरीका को कनाडा का जो मैदान है वो खाली छोड़ना महंगा पड़ गया है। चाइना ने दबंग एंट्री डाली है और अब जो है वो चाइना अमरीका के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि कुछ फितना उल ख्वारिज, आपको पता है, चंद 2 दिन पहले मारे गए थे, जिसमें 52 दहशतगर्द मारे गए थे और ये जो 52 दहशतगर्द हैं ये हलाक हुए और 74 जख्मी हुए थे, जिसमें से मुतअद्दिद जो हैं उनकी हालत नाजुक थी और वो उनमें से भी मुतअद्दिद मारे गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त फितना उल ख्वारिज की बड़ी तादाद अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कर रही है और टारगेट करने के साथ साथ वो जो फिरका वाराना फसादात हैं वो फैलाने की घनौनी कोशिश करते रहे, जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब लिसानी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी इनको अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किया जाने वाला घनौना प्रोपेगेंडा भी इनका अपनी मौत आप मर चुका है। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन वो ये कि फितना उल ख्वारिज अफगानिस्तान में बैठ के ये टीटीपी के दहशतगर्द, BLA के दहशतगर्द, ये बज़ाहिर आपको यूँ लगता है जी कि ये अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन ये अक्सर जगहों पे हालिया दिनों में इकट्ठे ऑपरेशन करते हुए और पाक फौज के खिलाफ हमलों में मुलविस नजर आए हैं। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि ये जो इनके हैंडलर हैं वो एक ही हैं, यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, और उसके बाद नाज़रीन अफगानिस्तान जी जो क़यादत है, अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो इनकी पुष्टपनाही कर रही है। और उन्होंने जो इनको ऑर्डर करने होते हैं, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर यहाँ पे अटैक करो तो इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे जी अलग अलग करो तो अलग अलग करना शुरू कर देंगे। मकसद इनका पाकिस्तान के ये जो इलाके हैं, पाक अफगान बॉर्डर है, इसको डिस्टेबलाइज करना है। और डिस्टेबलाइज क्यों करना है ये आपको हम वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि इनके मकासद ये हैं कि पाकिस्तान का ये जो इलाके हैं, यहाँ पे जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, ये जो महाजरीन थे, उनको यहाँ पे रखा जाए, अफगानियों को, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर शोरशे बर्पा करके इस इलाके को नो गो एरिया बना दिया जाए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने इनके तमाम तर इरादों को मलिया मेट कर दिया है। आज नाज़रीन जो बाजोड़ का इलाका है वहाँ पर दहशत गर्दों ने मस्जिद के साथ बिल्कुल एक कंपाउंड था वहाँ पे पनाह ले रखी थी, जहाँ पे जो इंटेलिजेंस इत्तलात मिली कि बड़े हाई रैंक जो दहशत गर्द हैं वो मौजूद हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। और नाज़रीन 2 दिन पहले भी जो है उसमें भी बड़े हाई रैंक मारे गए थे, और अब नाज़रीन इसमें से 2 को ज़ख्मी गिरफ्तार किया गया है। पहले हुआ ये कि अफवाज पाकिस्तान को जैसे खबर मिली कि ज़ेरा बाजोड़ के इस इलाके के अंदर दहशत गर्दों की कमांड जो है मौजूद है, तो पहले तो उस पॉइंट को घेरे में लिया गया और फिर पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने जो सिक्योरिटी के ऊपर तैनात ख्वारिज थे उनको जहन्नुम वासिल के, उनकी खोपड़ियाँ उड़ाई। उसके साथ ही जो कंपाउंड के अंदर मौजूद थे वहाँ पे अटैक करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, तो फिर जो ग्रेनेड अटैक है, क्वाडकॉप्टर के ज़रिए, ग्रेनेड अटैक के ज़रिए उन सब को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये नाज़रीन आज ताज़ा तरीन वाक़या है, और ये वो ख्वारिज थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो अभी ताज़ा तरीन हमले थे उनकी क़यादत कर रहे थे। और अभी एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। उस हमले के लिए ही इनकी कमांड यहाँ पे मौजूद थी, जिनको आज जहन्नुम वासिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हवाले, पाकिस्तान के हिस्से आई है। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्द जो हैं वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आपको बताया कि एक अहम तरीन, कल मैंने आपको बताया था कि जो इनका भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो यहाँ पे एरिया कमांडर है वो मारा गया, पकड़ा गया, और उससे बड़े अहम तरीन जो सबूत हैं वो मिले हैं, जिसके बाद आप यूँ कह लीजिए कि ये दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में बल्कि सिविलियन जो तनसीबात हैं वहाँ अंदर तक पहुँच चुके हैं
اور वहाँ पे भी ये कार्रवाइयाँ अपने मज़मूम मकासद उनको कमज़ोर करने के लिए अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, और उसमें कामयाबियाँ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं और मिलेंगी। दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। पाकिस्तान में अमन और खुशहाली का वो दौर शुरू होगा कि जो दुश्मन के लिए हमेशा यूँ कह लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनेगा। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर चाइना के हवाले से, सॉरी नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको पता है कि चाइना और सॉरी अमेरिका और कनाडा, इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं, ट्रेड वार शुरू हुई है, उसकी वजह से जो अमेरिका है उसने 90% जो कैनेडियन ऑयल है उसको उन्होंने लेना बंद कर दिया। यानी 90% तेल जो है वो कट कर दिया कि हम इनको दबाव में लाएं। जो इतना बड़ा तेल का ज़ख़ीरा अमेरिका खरीद रहा था, अब नाज़रीन चाइना ने वो 90% जो ऑयल कनाडा का है वो मुआहदा चाइना के साथ कर लिया है, और ईरान इसके कनाडा के साथ। और कनाडा जो है अब वो तेल अमेरिका की बजाय इनको फ़रोख्त करेगा। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में जो अमेरिकन इलाके हैं जो कैनेडियन सरहद के साथ हैं और उसको वो बिजली प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बिजली को कट ऑफ करने का भी जो है वो वार्न किया है कि वो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त अपने तौर पे तो एक बड़ी गेम खेल रहा था ट्रेड वार के ज़रिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे अमेरिका मैदान खाली छोड़ रहा है वहाँ वहाँ पे जो चाइना है वो अपने कदम मजबूत कर रहा है। चाइना इस वक्त नाज़रीन कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पे वो कदम ना रखे। अब आने वाले दिनों के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो चाइना बड़ी दबंग एंट्री डालता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे तो उनकी मार्केट के अंदर चाइना घुस चुका है, अमेरिकन मार्केट के अंदर चाइना इस हद तक घुस चुका है कि ये कोशिश भी करें तो शायद अगले 10 सालों तक कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद ये उस लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त चंद ही दिनों में जो अमेरिकन अवाम है उसका पारा हाई हो चुका है और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनके ऊपर जो पड़ने वाला एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन चल रही है। तो चाइना जो है वो नाज़रीन आपको पता है कि न सिर्फ दिफा के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, बल्कि उसने बावजूद अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी जो ट्रेड वार शुरू हो चुकी है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 1000% भी अमेरिका की जानिब से जो टैक्स है वो आयद किया जाएगा, तो भी हम उनके लिए ये उनको कम्पीट करेंगे। ये नहीं होगा कि हम सरेंडर करें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। चाइना इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। चाइना इस वक्त छाया हुआ है। अब कनाडा के अंदर जहाँ पे चाइना ने उनके साथ ऑयल के हवाले से बड़ा मुआहदा किया, तो मुमकिन तौर पे चाइना उनके साथ दिफा के हवाले से भी मुआहदा कर सकता है। दिफा पे भी काफ़ी ज़्यादा मामलात इनके जो है वो बेहतर हो सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका की ज़रूरत कनाडा को नहीं रहेगी। कनाडा को तो अब भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है। और लेकिन अब ये जो सिचुएशन है इसमें अगर चाइना वहाँ पे कोई दिफाई मुआहदा कर पाता है, ये करने में कामयाब हो जाता है, तो यूँ कह लीजिए कि अमेरिका जो है वो यूँ बैठा हुआ और उसके सर पे गन लेके चाइना खड़ा हो जाएगा। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलता है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।